आज राज राजेश्वरी राजपूत समाज और भोपाल मंडल द्वारा आज आपने करियर काउंसलिंग किया गया, तो क्या उद्देश्य था इस करियर काउंसलिंग का? एक्चुअली हम जो हमारा संगठन है राजराजेश्वरी राजपूत ठाकुर समाज और भोपाल मंडल, हम पिछले कई वर्षों से कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो समाज हित में हो, जनहित में हो। इसी के तहत हमने 2023 में एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया था भोपाल में, जो हमारे एक और संगठन है रॉयल राजपूत परिवार, उनके साथ मिलके वो भी बहुत सफल रहा। फिर हमने नेक्स्ट ईयर परिचय सम्मेलन किया, फिर उसके नेक्स्ट 4 कन्याओं का विवाह किया। और हमारे मन में हमेशा एक चीज़ रही है कि समाज में हम कुछ ऐसी चीज़ स्थापित करें जो थोड़ी कठिन हो, जो हो नहीं रही थी पहले से, उन्हें स्टेबलाइज़ करें और वो चीज़ें फिर आगे बढ़ते रहें सबके सहयोग से। तो हमने किसी चीज़ को रिपीट करना ना करके एक नए-नए चैलेंज हम स्वीकार किए और उसी के तहत हमने जब विवाह सम्मेलन किया, विवाह सम्मेलन भी एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि इतनी जागृति वैसे भी राजपूतों में ये है कि खूब खर्च करना है, खूब पैसा वो करना है, तो वो सब चीज़ें समाज में देना, उसका महत्व बताना विवाह सम्मेलन का, तो उसमें हमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है कि वो पैसा बचे। तो फिर हमने विवाह सम्मेलन के बाद में ये घोषणा की थी कि अब हम एक नया कार्यक्रम करेंगे जो बच्चों के लिए होगा, करियर काउंसलिंग और उनकी शिक्षा सहायता से संबंधित। तो पिछले कई दिनों से हमारे मन में ये विचार चल रहा था कि इसे हम कैसे कर किए। तो हमारे सभी साथियों के साथ में मिलके राजराजेश्वरी राजपूत ठाकुर समाज और भोपाल मंडल के सदस्यों के साथ मिलके लगातार हम कई महीनों से इस पे विचार विमर्श कर रहे थे। फिर फाइनल ये हुआ कि हम जो समाज के कुछ लोग हैं वो कुछ पैसा इकट्ठा करें, एक आयोजन करें और उसमें एक आयोजन में काउंसलिंग आयोजित करवाएं, जिसमें अभी आज जो करियर काउंसलिंग थी उसमें भारत के अच्छे कंसल्टेंट काउंसलर्स यहाँ आए हुए थे। उन्होंने हर फील्ड के थे, उन्होंने अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया। और हमने इसके साथ साथ एक प्लान और भी किया हुआ है कि जो बच्चे अच्छे अंक वाले होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी, तो हम सब मिलके समाज के लोग उन्हें आगे बढ़ाएंगे। पैसा के चलते हमारी समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए, ये हम सब लोगों का संकल्प है और ये हमारा एक प्रयास है। हम भी नहीं जान रहे हैं कि परमात्मा इसको कितना बड़ा कर देगा आने वाले समय में और कैसा होगा, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी समाज को के बच्चों के लिए कुछ करें, जो है वो आगे बढ़े। और जो किसी कारण से शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए कैरियर काउंसलिंग थी। हमने कैरियर काउंसलिंग से उन्हें मोटिवेशन मिले और हमने ऊपर वाले सभी बच्चों का सम्मान करने का फैसला भी इसलिए लिया कि उन्हें भी एक शिक्षा के मुख्य धारा में मंच पे बुला के सम्मानित करें। वो भी आने वाले समय में 80-90 उसको श्री राम एजुकेशन कॉलेज भोपाल और जयपुर है, उसमें जो सहायता वो कर सकेंगे निश्चित तौर पर। आज करियर काउंसलिंग में जो काउंसलर्स जो आए थे वो कहाँ से आए थे और किस तरह वो प्रेरणा देके गए हैं? आज सिवनी से, जबलपुर से और भोपाल से। प्राय भोपाल में सारे बड़े अधिकारी, बड़े सारे कॉलेजेस या तमाम IPS अधिकारियों का यहाँ पर कार्यालय है। उन्होंने आकर के निश्चित तौर पर इतनी भीषण गर्मी उठी, वो आकर के उन्होंने हमारे बच्चों को मोटिवेशन, करियर काउंसलिंग के बारे में उनका मार्गदर्शन किया कि आगे वो परीक्षा के बाद अपना जीवन, अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए अखिल भारतीय राजपूत समाज अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम IPS अधिकारियों को और तमाम करियर काउंसलिंग जिन ने सहायता की उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका राजपूत समाज द्वारा करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम किया गया, तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था आपका? बच्चों के अभी एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं और पर करियर काउंसलिंग भोपाल राजराजेश्वरी राजपूत समाज के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे समस्त जगह के स्वजाति बंधु उपस्थित हुए और इसके साथ साथ इसमें IAS, IPS और तमाम शिक्षा संस्थानों से। और एक बात मैं उस मंच पर बोलना भूल गया था कि श्री राम कॉलेज जो जबलपुर भोपाल में है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके उनके चेयरमैन, उनका फ़ोन आया था कि
वो आगामी 14 जून को बासा के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। आज लेट हो गए, मैंने बुलाया था उनको। जी तो श्री राम ग्रुप के मालिक का पूरा मतलब समर्थन इस कार्यक्रम को था। आज के कोई भी बच्चा आदमी नहीं चाहेंगे। आज राजपूत समाज द्वारा कैरियर काउंसलिंग रखी गई, तो जो काउंसलर्स थे कहाँ कहाँ से आए थे, किस बेस पे आपने उन्हें काउंसलेशन दिया बच्चों को? आज कैरियर काउंसलिंग का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ ओरिएंटल कॉलेज के कॉरिडोरियम में, उसमें विभिन्न जगह से, विभिन्न स्थानों से हमने अलग अलग विषयों के काउंसलर बुलाए, जिससे बच्चों को उन्होंने संबोधित किया और उनको कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लगा कि हमको एक सही लाइन यहाँ से मिल रही है और बहुत खुश हुए बच्चे। एक्चुअल में ये हम बहुत दिनों से ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे कि बच्चों को, हालांकि मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ मालूम होता है, लेकिन वो बारीकियां और वो बहुत सारी चीज़ मालूम नहीं होती जो एक काउंसलर बच्चों को समझा सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेके हमने ये कार्यक्रम को रखा और इसमें बच्चे पूरे मध्य प्रदेश से आए। समाज के साथ साथ हमने ऐसे और भी बच्चों को बुलाए जो अन्य स्कूल के थे। सबको हमने यहाँ प्रोत्साहित भी किया और प्रोत्साहित करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको मोटिवेशन मिले कि हमको आगे और अच्छा करना है। इसलिए हमने ये सब कार्यक्रम उनके हित के लिए किया। आज लगभग कितने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान दिया है आपने? आज लगभग हमने 150 से पौने 200 बच्चों को इसमें सम्मानित किया है।